सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 17 फरवरी सोमवार, जो कि फाल्गुन पहला सोमवार पड़ रहा है। इस पहले सोमवार का उपाय: पहले सोमवार के दिन आपको नए तरीके से जल समर्पित करना चाहिए भगवान शंकर के शिवलिंग पे। यदि आप एक कलश जल लेकर जा रहे हो तो बाबा भोलेनाथ पे इस प्रकार से जल समर्पित करो, आपकी सभी कामनाएं होंगी पूर्ण। आपकी कोई कामना विशेष क्यों ना हो, वह भी अवश्य ही पूर्ण होगी। इसके साथ ही यदि आपको ऐसा लगता है परिवार में क्लेश है या परिवार में सुख शांति नहीं है, तो उसके लिए भी आप इस प्रकार से भगवान शंकर के शिवलिंग पे जल समर्पित ज़रूर करें। तो आपको कैसे जल समर्पित करना है और उसके साथ ही उपाय किस प्रकार से करना है, जल कैसे समर्पित करना है, यही जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। वैसे तो आप जिस दिशा से खड़े हो आपको उसी दिशा से जल समर्पित करना है। अगर उत्तर दिशा से खड़े हो तो उत्तर दिशा से समर्पित करना, दक्षिण से खड़े हो तो दक्षिण, पूर्व या पश्चिम जिस भी दिशा से खड़े हो वैसे ही समर्पित करना। एक कलश लेके चल जाना, पर यदि आप मेरी बात मानते हो तो आप दक्षिण दिशा से जल समर्पित करना। दक्षिण दिशा से जल समर्पित करते हुए आपको जल कैसे समर्पित करना है, जो आपके हाथ में कलश हो उस कलश से सबसे पहला जल गिराना भगवान शंकर के चरणों पर। चरणों पर से जल गिराते हुए फिर आपको क्या करना है, चरणों पर से जल गिराते हुए भगवान शंकर के शिवलिंग के पास तक आना है। शिवलिंग पे जल नहीं समर्पित करना। अब आपको ये माता पार्वती के हस्त कमल पे जल समर्पित करना है। इस प्रकार से जल से गोला बनाते हुए आपको वापस यहीं पर आ जाना है। फिर यहाँ से आपको वापस चरणों की तरफ जाना है। जैसे आप यहाँ आ गए, अब यहाँ से आपको वापस चरणों की तरफ जाना है। चरणों के पास जाकर फिर से इस जल को लेकर आना है। अब इस जल को वापस लाकर आपको कहाँ समर्पित करना है, जब आप वापस जल यहाँ तक लेके आए, अब इसके बाद में आपको यहाँ तक जाना है और आप जिस दिशा में खड़े, दक्षिण दिशा में आप खड़े हैं तो यहीं तक जल लाना है और यहाँ से फिर आपको जल समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे। इस प्रकार से एक ही कलश से आपको जल इस प्रकार से समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। और जब ये आप जल समर्पित कर रहे हो तो आपको नाम लेना है द्विजेश्वर महादेव। कौन से महादेव? द्विजेश्वर महादेव। द्विजेश्वर महादेव के नाम से आपको ये पूरा जल समर्पित करना है। जल समर्पित करने के बाद में जो जल शिवलिंग से नीचे गिरे उस जल का आचमन यानी कि उस जल को पी लीजिए। अपने रोगों का स्मरण कीजिए, डॉक्टर को भी दिखाइए, दवाई भी खाइए और बाबा पे चढ़ा हुआ जल भी पीजिए। और उस जल को अपने ऊपर छींट भी लीजिए, थोड़ा सा जल का छींटन अपने ऊपर भी कर लीजिए। इस प्रकार से आपको ये जल समर्पित करना है द्विजेश्वर महादेव के नाम से। द्विजेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित करो, बाबा से प्रार्थना करो। आपकी वह प्रार्थना और आपकी मनोकामना बाबा द्विजेश्वर महादेव शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करेंगे। यदि अभी तक हम आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दीजिए। हम चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा जो उपाय है वो है एक बेलपत्र वाला उपाय। एक बेलपत्र वाला उपाय आपको कैसे करना है, बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पे आपको ये बेलपत्र समर्पित करना है। लेकिन बेलपत्र समर्पित करने से पहले जो बेलपत्र है, इस बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको चंदन लगा लेना है। क्या लगाना है? चंदन लगा लेना है। चंदन लगा लीजिए तीनों पत्तियों पर बेलपत्र की। चंदन लगा के तीनों पत्तियों पर एक एक अक्षत का दाना रखिए और फिर इस बेलपत्र को अपने हाथ पर रखिए। अपने हाथ पर इस बेलपत्र को रखकर आपको आपकी कामना बोलनी है। अपनी कामना बोलकर आपको फिर ये बेलपत्र, सबसे पहले तो भगवान शंकर के शिवलिंग पे जल समर्पित करो और उसके बाद आपकी कामना बोलते हुए आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे। शिवलिंग पे समर्पित कीजिए आपकी कामना बोलते हुए। अगले सोमवार से पहले पहले आपकी ये कामना बाबा भोलेनाथ अवश्य ही पूर्ण करेंगे। बाबा से प्रार्थना कीजिए अपनी कामना को पूर्ण करवाने के लिए। अगला उपाय जो सोमवार के दिन किया जाता है वो है 5 बेलपत्र से। और 5 बेलपत्र से इसके साथ ही पिपलेश्वर महादेव के नाम से जो गुरुजी ने बताया है। तो गुरुजी ने ये जो उपाय बताया है ये बताया है स्किन से संबंधित रोगों के लिए, यानी कि स्किन से संबंधित आपको कोई भी रोग हो उसके लिए बताया है गुरुजी ने। साथ में गुरुजी ये भी बोलते हैं कि आप पहले दवाई खाएं डॉक्टर से, डॉक्टर को दिखाएं क्योंकि डॉक्टर भी भगवान का ही एक स्वरूप है। डॉक्टर को दिखाएं, दवाई खाएं, इसके साथ ही ये छोटा सा उपाय ज़रूर करें।
11 सोमवार आपको ये उपाय करना है। 5 बेलपत्र ले लेने हैं और 5 बेलपत्र लेकर इन 5 बेलपत्रों का एक कमल बना लेना है। इस प्रकार से ये बेलपत्र रखने हैं आपको। बेलपत्रों को पाँचों को एक साथ इस प्रकार से रखो कि इसका एक कमल बन जाए। इस प्रकार से जब इसका एक कमल बन जाए तो आपको इस कमल को तुमरुका जी का नाम लेते हुए, किसका नाम लेना है आपको? तुमरुका जी। तुमरुका जी का नाम लेते हुए आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ये माता अशोक सुंदरी का स्थान है शिवलिंग में, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर स्पर्श करा के उस बेलपत्र के कमल को आपको क्या करना है? भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद में आपको एक कलश जल समर्पित करना है तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से, लेकिन नीचे एक पात्र लगा देना है ताकि उस कलश का पूरा जल इस पात्र के अंदर गिर जाए। नीचे आपको एक पात्र लगाना है, बाबा से प्रार्थना करनी है, तुमरुका जी से प्रार्थना करनी है और फिर सारा जल इस पात्र में झेल लेना है। अब इस पात्र के जल को और ये जो 5 बेलपत्र है इनको आपको लेकर आना है। इनको लेकर आकर घर पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पांचों बेलपत्र को 5 बार में, यानी एक बेलपत्र एक बार में खाना है और उसके साथ ही ये जो आप पात्र में जल लेकर आए हो इस जल को आपको पीना है। जल को पीना है, एक बेलपत्र खाना है, 5 बार में बेलपत्र और 5 ही बार में जल, यानी कि दोनों को 5 बार में समाप्त कर देना है। जैसे बेलपत्र खाओगे जल पियोगे, बेलपत्र खाओगे जल पियोगे, बेलपत्र खाओगे जल पियोगे। इस प्रकार से आपको बेलपत्र खाकर जल पीना है और 5 बार में समाप्त कर देना है। प्रत्येक सोमवार आपको ये उपाय करना है। आपकी स्किन से संबंधित कोई भी रोग, कोई भी बीमारी धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ ही जाएगी। अगला उपाय जो गुरुजी ने बताया था, लाल चंदन से किया जाने वाला विशेष उपाय। यदि आपकी कोई विशेष कामना है और वह कामना पूर्ण नहीं हो रही, तो आप केवल और केवल 5 सोमवार, कितने सोमवार? 5 सोमवार ये उपाय करके देखो। केवल 5 सोमवार करना। यदि 5 सोमवार में आपको लाभ ना हो तो आप फिर ये उपाय ना करना। यदि आपकी कोई इच्छा है, यदि आपकी कोई कामना है, यदि आपको ऐसा लगता है कि जीवन में कोई दुख है, कोई तकलीफ है, या फिर ऐसा लगता है कि जीवन में परेशानियां बहुत है और इन परेशानियों से आप निमट नहीं पा रहे हो, परेशानियों से निजात नहीं पा रहे हो, तो आपको क्या करना है? एक कलश जल ले लेना है। अब इस कलश में आपको जल भरने के साथ ही डालना है लाल चंदन। थोड़ा सा लाल चंदन इस कलश में डाल दीजिए। थोड़ा सा लाल चंदन घिस कर डाल दीजिए, या आपके पास में घिसा हुआ लाल चंदन है तो वो डाल दीजिए। अब आपकी जो भी कामना है या फिर जो भी मनोकामना है, कामना है, उसको बोलते हुए इस लाल चंदन के जल को भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कीजिए। शिवलिंग पे जल समर्पित कीजिए। जल समर्पित करते हुए आपको आपकी कामना बोलनी है। जब पूरा जल समर्पित कर दो तो उसी कलश में थोड़ा सा जल भरना स्वच्छ, और थोड़ा सा स्वच्छ जल भर के शिवलिंग पे जरूर समर्पित करना, क्योंकि हमने जो वस्तुएं बाबा पे समर्पित की है वह वस्तुएं शिवलिंग पर वापस ना रहे और वो शिवलिंग हमको गंदा ना दिखाई दे, इसलिए थोड़ा सा जल अवश्य ही डालना, स्वच्छ जल शिवलिंग के ऊपर आपकी कामना बोलकर। लगातार 5 सोमवार इस उपाय को करना। यदि आप शिव मंदिर नहीं जा सकते तो इसी उपाय में आपको क्या करना है? कलश में जल भरना है, जल के अंदर लाल चंदन डालना है और एक अक्षत यानी कि चावल का दाना, एक चावल का दाना इस कलश में डाल लेना है। इस कलश में एक चावल का दाना डालिए। चावल का दाना डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में, कौन से काल में? प्रदोष काल। प्रदोष काल का वर्णन हमने आपको कई बार कहा है। तो प्रदोष काल में आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे इस लाल चंदन वाले जल को डालना है। 5 सोमवार डाल लो या फिर 15 दिन लगातार डाल लो। 15 दिन लगातार या 5 सोमवार, आप जैसे भी इस उपाय को करना चाहते हैं वैसे कीजिए। आपके जीवन से जो दुख है वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर आएगा। आपकी जो परेशानियां हैं वह दूर होती जाएगी, और यदि जीवन में धन की कमी चल रही है तो वह भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर होगा और आपकी मनोकामना भी अवश्य पूर्ण होगी। तो कीजिए फाल्गुन पहले सोमवार के दिन इन उपायों को। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें।